नमस्कार। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल टर्म ऑफ एसी बाइंडिंग। फंडामेंटल टर्म ऑफ एसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग में जो फंडामेंटल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाली चीज़ें या शब्द या परिभाषाएं, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ एसी बाइंडिंग। एसी बाइंडिंग में क्या करते हैं? फंडामेंटल एसी बाइंडिंग में सबसे पहले बात होगी टर्न की। टर्न एक कंप्लीट लूप, ये ए सिरा ये बी सिरा, एक लूप बनाने में या एक घुमाव बनाने में या एक बंद परिपथ बनाने में, जो एक मतलब लूप टर्न किसे कहते हैं? एक कंडक्टर का लूप बनाने को हम क्या कहते हैं? एक टर्न कहते हैं। या हिंदी में ये बोल सकते हैं दो असमान ध्रुवों को जोड़ने वाली या असमान ध्रुवों के चालकों को जोड़ने से तैयार किया हुआ या एक कंप्लीट साइकिल, काहे की कंडक्टर की कंप्लीट साइकिल क्या कहलाएगी? आपकी टर्न कहलाएगी, ठीक है। दूसरा है कॉइल। क्या है? कॉइल। कॉइल क्या है? कई सारे चालकों को, कई सारे कंडक्टर को काय में कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में। काय में कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में। कई सारे कंडक्टर मतलब कई सारे टर्न को हम काय में कनेक्ट कर देते हैं? सीरीज में। उसको हम क्या कहते हैं? कॉइल। ये कई सारे चालकों को वन एंड मोर कनेक्टेड इन कंडक्टर इन सीरीज, ऐसा हम बोल सकते हैं। मतलब कि एक या एक से अधिक टर्न को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? कॉइल कहते हैं। अब एक्टिव कॉइल और पैसिव कॉइल या इनएक्टिव कॉइल। तो थर्ड नंबर है एक्टिव कॉइल। एक्टिव कॉइल क्या होती है? जैसे कि ये हो गए आपके स्लॉट। जब मैंने ये गोल वाले भाग को, जिसमें स्लॉट बने हुए थे, स्लॉट वाले भाग को हमने क्या कर दिया? स्लॉट वाले भाग को हमने खोल दिया। खोल दिया तो कैसे आएंगे? ऐसे कॉलम आएंगे, मतलब अंदर के स्लॉट इस टाइप से खुल जाएंगे। अब ये वाले स्लॉट अंदर से ऐसे खुल जाएंगे। तो अब खुलने के बाद में अब इसमें बाइंडिंग होगी। तो ये बाइंडिंग होगी इस टाइप से। अब इसमें है एक्टिव साइड। जब स्ट्रेटरी पार्ट को खोल दिया जाता है या स्ट्रेटरी पार्ट के अंदर, ये अंदरूनी जो स्लॉट बने हुए, स्लॉट को मैंने खोल दिया। खोलने के बाद में जब बाइंडिंग देखी गई तो बाइंडिंग में जो स्लॉटों के बीच में हिस्सा था, ये वाला, ये स्लॉटों के बीच में हिस्सा था ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा? एक्टिव, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? और इस वाली बाइंडिंग का क्या कहलाएगा? ये वाला सिरा एक्टिव, या ये वाला सिरा कौन सा कहलाएगा? एक्टिव। इसको बोलते हैं हम एक्टिव सिरा, एक्टिव साइड। कॉइल के स्टेटर के अंदर मतलब या स्लॉट्स के बीच में जो बाइंडिंग्स रहती है वो एक्टिव बाइंडिंग कहलाती है या एक्टिव साइड कहलाती है। जहाँ पर क्या होता है? विद्युत वाहक बल, क्योंकि स्टेटरी पार्ट के अंदर ही होगा ना विद्युत वाहक बल, ईएमएफ यहीं पैदा होगा ना, यहाँ पे ये स्लॉट्सों के बीच में। इसको बोलेंगे हम एक्टिव साइड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फोर्थ है इनएक्टिव साइड। फोर्थ है आपका इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड में क्या होगा? इनएक्टिव साइड कौन कौन सी होती है? इनएक्टिव साइड कौन सी होती है? ये वाले सिरे, ये वाले सिरे, ये जो बाहर निकले हुए हैं, ये वाले सिरे हमारे कौन से होते हैं? एक्टिव, इनएक्टिव साइड। इनएक्टिव साइड मतलब कि कह सकते हैं कॉइल के भाग जो क्या रहते हैं? स्टेटर के बाहर निकले रहते हैं, ऊपर या नीचे, तो वो आपके कौन से कहलाते हैं? इनएक्टिव साइड कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें ही दो चीज़ें और आएंगी,
फ्रंट कनेक्शन और बैक कनेक्शन। फ्रंट कनेक्शन क्या होता है, कम्यूटेटर के पास में, इसमें क्या होता है आपके को कहलाते हैं फ्रंट कनेक्शन। फ्रंट कनेक्शन क्या कहलाते हैं, कम्यूटेटर के पास कनेक्शन, कम्यूटेटर के पास कनेक्शन क्या कहलाते हैं, आपके फ्रंट कनेक्शन कहलाते हैं, फ्रंट एंड कनेक्शन, फ्रंट एंड कनेक्शन कहलाते हैं। ठीक है, और फ्रंट एंड कनेक्शन और दूसरा होता है बैक एंड कनेक्शन। ठीक है, बैक एंड मतलब कि ये तो फ्रंट, ये कम्यूटेटर के पास में होंगे क्योंकि ये कॉइल है, तो कॉइल का कम्यूटेटर के पास में जुड़ी होगी। और बैक एंड कनेक्शन कौन से कहलाती हैं, ये वाले बैक एंड कनेक्शन। अच्छे से पढ़ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे ही पढ़ते रहिए। सैटरडे को वीडियो नहीं डाल पाया, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन आज मैं वीडियो डाल ली है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब इसके लिए अब हम बात करेंगे इकाई की, ये कॉइल लीड्स की। हम नेक्स्ट बात करेंगे कॉइल लीड्स की। किसी कॉइल के संयोजन कार्य के लिए कॉइल लीड्स क्या होती है, मैं बता देता हूँ कि किसी, जैसे मान के चलिए ये स्लॉट्स हैं, स्लॉट्स में कॉइल लीड्स किसको कहेंगे, ये स्लॉट्स है। स्लॉट्स को जब हमने पूरी बाइंडिंग करी तो दूसरा कनेक्शन ये निकला, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि किसी कॉइल को बाइंडिंग करते समय प्रारंभिक सिरा और अंत सिरे को हम क्या बोलते हैं, कॉइल लीड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल लीड्स कहा जाता है, कॉइल लीड्स कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से पढ़ना, नहीं आया समझ में तो मेरे को मैसेज करना, या फिर क्या बोलते हैं मेरे से कॉल पे पूछ लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं हम काय की, आगे बात करेंगे हम पोल पिच की। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पोल पिच, पोल पिच क्या होती है, देखो पोल पिच के लिए समझा देते हैं। ये स्टेटरी पार्ट के स्लॉट्स के बीच ये 1 2 3 4 और यहाँ पे होता तो 5। ठीक है, पोल पिच क्या होता है, पोल पिच होता है आपका दो सिमिलर स्लॉट्स, दो सिमिलर स्लॉट्स, जैसे 1 3 5, दो सिमिलर स्लॉट नहीं, दो असिमिलर स्लॉट्स की बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस ही आपकी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है। और ये डिपेंड काय पे करती है, स्लॉट्स की, नंबर ऑफ स्लॉट्स की संख्या पर। ठीक है, आई बात समझ में कि दो असमान ध्रुवों के, दो, एक और ये हो गया आपका ये दो असमान ध्रुवों के, दो असमान ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस, दो असमान ध्रुवों के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाएगी, जैसे 1 और 4, यहाँ पे 1 के बाद 3 में जाएगा, जैसे हम बाइंडिंग डालेंगे 1 से 3, 2 से 4, तो 1 से 3, ये यहाँ पे यदि कॉइल आगे से हम मान के चल लेते हैं 1 से 3, ये ऐसी डली होती। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती, पोल पिच कहलाती। मतलब दो असिमिलर स्लॉट्स के बीच की डिस्टेंस, बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, दो असिमिलर पोल्स के बीच की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, पोल पिच कहलाती है, पोल पिच।
दो असमान ध्रुवों के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? पोल पिच कहलाती है। पोल पिच का फॉर्मूला होता है, कई बार पूछा गया है ITI के एग्ज़ाम में, ऑनलाइन में, ऑफलाइन में हमेशा पूछा जाता है। पोल पिच का फॉर्मूला, पोल पिच बराबर होती है स्टेटर नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। मतलब कि पोल पिच किसे कहते हैं? पोल पिच कहते हैं स्टेटर में स्लॉटों की कुल संख्या बटे पोल की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया। IMP नंबर ऑफ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 1000 बार पूछ लिया गया। पोल पिच का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है। अब हम बात करेंगे कॉइल पिच की। कॉइल पिच भी बिल्कुल सरल है, ठीक है, बिल्कुल। इसको याद कर लिया तो कॉइल पिच भी याद हो जाएगा। ये पोल पिच कहलाता है। दो असिमिलर कॉइल के, दो असिमिलर पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? पोल पिच कहते हैं। कॉइल पिच क्या कहते हैं? देखो, अब कॉइल पिच के लिए फिर वही हम बात करेंगे। तो ये आपके स्लॉट्स स्टेटर के, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्या मैं बता देता हूँ, इसमें से कई बार 1 2 3 4 5। अब इसमें क्या होता है, एक कॉइल है, ये कॉइल डाल ली हमने, 1 से हम 3 डालेंगे, तो 1 से 3 हमने ये कॉइल डाल ली, ठीक है। और इसको हमने कर दिया, इसको कर दिया यूं करके, यूं। अब ये चली गई 2 से 4 में। देखो आप समझना, चीज़ को बहुत अच्छे से समझना। ये डायग्राम पर अपन पढ़ रहे हैं कॉइल पिच, यहाँ लिख देता हूँ कॉइल पिच। कॉइल पिच की बात हो रही है। कॉइल पिच में कॉइल पिच क्या होती है? एक एक्टिव कॉइल, जैसे कि अपन एक एक्टिव कॉइल की बात करें तो ये एक एक्टिव कॉइल है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 1 से 3 ये एक एक्टिव कॉइल है। यहाँ स्लॉटों के बीच में देखी जाए तो ये एक्टिव कॉइल है, ये एक्टिव कॉइल, ठीक है। तो एक्टिव कॉइल की बात कर रहे हैं। एक कॉइल के एक्टिव साइड, अब इसमें समझना बात को, एक एक्टिव कॉइल के ये एक्टिव कॉइल हैं 2, ठीक है। तो एक ही पोल के एक्टिव कॉइल में एक ही पोल के बीच की दूरी, जैसे यहाँ पे N बन रहा है तो यहाँ पे N बन रहा है, यहाँ पे S बन रहा है तो यहाँ पे S बन रहा है। तो एक्टिव साइड में समान, मतलब सिमिलर पोल्स की एक्टिव कॉइल में सिमिलर पोल्स के बीच की डिस्टेंस आई बात समझ में। एक कॉइल में एक्टिव सिरे में एक्टिव पोल की बीच की दूरी, एक्टिव कॉइल में पोल के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है? कॉइल पिच कहलाती है। आई बात समझ में कि एक एक्टिव कॉइल में एक ही जैसे पोल के बीच की दूरी
आपकी क्या कहलाती है, कॉइल पिच कहलाती है। ये काय की डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है एक्टिव साइड पे, ये एक्टिव साइड इस पे डिपेंड करती है। कॉइल पिच काय पे डिपेंड करती है, एक्टिव साइड पे, एक्टिव साइड पर डिपेंड करती है। एक्टिव साइड पे डिपेंड करती है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कॉइल पिच, कॉइल पिच, ये रही कॉइल पिच, ये वाला डायग्राम कॉइल पिच का है। इससे पहले जो बनाया था वो पोल पिच का था। तो कॉइल पिच में क्या रहती है, इसको कॉइल पिच को कॉइल थ्रो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉइल पिच को क्या कहते हैं, थ्रो भी कहते हैं। कॉइल पिच को कॉइल थ्रो भी कहते हैं। यदि समझना, कॉइल का मान 6, कॉइल का मान 6 है, मतलब कॉइल कितनी है, कॉइल का मान क्या है, 6 है। समझना बात को, कॉइल जितनी डलेंगे, कॉइल समझ गए ना, नंबर ऑफ चालक को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो कॉइल की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। और कॉइल थ्रू कहा जाएगा 1 से 7। कॉइल थ्रू मतलब कि 1 से चालू करना है और सीधे 7वें स्लॉट में डालना है। और टोटल कितनी कॉइल डालना है, 6 कॉइल डालना है, कॉइल डालना है। और कहाँ तक डालना है, पहली कॉइल कहाँ डालना है, 1 से चालू करना है और 7 पे क्या करना है, ख़त्म करना है। ये होता है आपका कॉइल थ्रू, ठीक है। अब कॉइल पिच कैसे निकालेंगे, कॉइल पिच कैसे निकालेंगे, 7 में से, जो 7 में से 1 माइनस कर देंगे तो वो वापस 6 आ जाएगा, मतलब कि आपकी कॉइल पिच आ जाएगी। 1 से 7 का मतलब है कि थ्रो करना है, स्थापित करना है, जहाँ बाइंडिंग में स्थापित करना है, 1 से चालू करना है और 7 में ख़त्म करना है। तो इस प्रकार से आपकी क्या हो जाएगी, ये 6 की 6 कॉइल डल जाएंगे। कैसे, पहले वाले में डालेंगे, पहले के बाद सीधा 7वें नंबर में, फिर दूसरे में डालेंगे, 7 से नीचे चले जाओ 6 में, 3 से 5 में, तो ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, कॉइल डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कॉइल पिच फैक्टर, पिच फैक्टर कैसे कहते हैं, पिच फैक्टर क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कैसे कहते हैं, पिच फैक्टर कहते हैं बाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच के रेशियो को, बाइंडिंग पिच या पोल पिच के रेशियो को, इसको पिच फैक्टर कहते हैं। मतलब बाइंडिंग पिच, ठीक है, बाइंडिंग पिच या कॉइल पिच एक ही होता है। तो कॉइल पिच और पोल पिच के रेशियो को ऐसा भी लिख जाएगा कि कॉइल पिच और पोल पिच के अनुपात को हम क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कहते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार बोला गया, कई बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद में फुल पिच की बात करेंगे। फुल पिच बाइंडिंग को ठीक है, फुल पिच की बात करेंगे। फुल पिच क्या होता है, यदि कॉइल पिच और पोल पिच का मान बराबर है तो वह क्या कहलाएगी, फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी, फुल पिच
वाइंडिंग कहलाएंगे। मतलब कि ऐसा याद करने के लिए कॉइल पिच बराबर हो जाएगी काय के पोल पिच के, ये हो जाएगी आपकी बाइंडिंग, फुल पिच बाइंडिंग कहलाएगी ये, फुल पिच बाइंडिंग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया से पढ़ाई करें और पढ़ें। आज का टॉपिक बहुत बड़ा है और उसको अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आपको क्या बोलते हैं आने वाले एग्ज़ाम में इससे बाइंडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। और खूब अपने दोस्तों में और अपने सभी जगह पे लाइक करें, शेयर करें और बढ़ाते जाएं, जिनको आवश्यकता है उनके तक पहुंचाते जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।